जिससे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से भारत वर्ष शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वर्ष शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 5 सितंबर को भारत वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5 सितंबर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं? तो याद रखना ये बने हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखना, मुरली राम कृष्ण बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुरली राम कृष्णन को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? तो बताना है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? तो याद रखना ये इंग्लैंड देश के हैं। इंग्लैंड देश के क्रिकेटर डेविड कैपेल का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? तो हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यम बीरा लक्ष्मी जी बनी हैं, यम बीरा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं? तो बताना है कि कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं? तो याद रखना ये बने हैं बी के यादव, विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बी के यादव को याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना ये 48वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 48वां स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड याद रखना ये बनी है उषा पांडे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उषा पांडे। नेक्स्ट, भारत वर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो ये बताना है कि भारत वर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को याद रखना, 2 सितंबर को मनाया जाता है। भारत वर्ष 2 सितंबर को कोको डे, वर्ल्ड कोकोनट डे हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं? तो बताना है कि हाल ही में कौन व्यक्ति हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हेमंत खत्री को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेमंत खत्री जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर एस
पद्मावती हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर यश पद्मावती का निधन हुआ, वह कौन थी? तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ए, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। ये पद्मावती जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, ये भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन बने हैं? तो पीटीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड याद रखना, पीटीआई के नए चेयरमैन बने अबीक सरकार जी, पीटीआई के नए चेयरमैन बने हैं अबीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो हाल ही में किन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो वह देश कौन है? दो देश, तो याद रखना भारत और रूस देश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत और रूस। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? तो बताना है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? तो याद रखना ये म्यूजियम बनेगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुजरात में बनेगा। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड याद रखना ये बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुस्तफ़ा अदीब जी बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो बताना है कि प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के। हाल ही में प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हुआ, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड याद रखना ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ड्वेन ब्रावो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, पूछा जा सकता है। ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स डे याद रखना ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखना दिल्ली सरकार ने शुरू की है, दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिल्ली। फ्रेंड ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर पूछे जाएंगे, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये छठे हुए क्वेश्चन है इस हफ्ते के, तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो याद रखना ये जीता है मारिके लुकास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो मारिके लुकास ने जीता। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, मारिके लुकास। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है कि भारतवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 अगस्त को याद रखना है, 26 अगस्त को भारतवर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो याद रखना ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो याद रखना ये स्थान मिला है गुजरात को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, गुजरात करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो SBI फंड्स के मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक कौन व्यक्ति बने हैं? तो याद रखना ये बने हैं विनय तोनसे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विनय तोनसे बने हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, विनय तोनसे। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लाइबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? तो बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो याद रखना ये बना है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी याद रखना कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, कर्नाटक बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो याद रखना ये बने हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के हैं। जेम्स एंडरसन जी बने हैं, जो कि इंग्लैंड देश के हैं। पूछा जा सकता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो याद रखना पोलियो से मुक्त घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पोलियो से। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट सितंबर माह के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना जिससे सभी क्वेश्चंस याद हो जाएं। और फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।